हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने स्टार्ट करा था योगा एंड लाइफस्टाइल। तो योगा के क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफस्टाइल में और योगा किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है कि विद द हेल्प ऑफ योगा हम अपने आप को कितना फिट रख सकते हैं, कितना एक्टिव रख सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हमारी डे टू डे लाइफ में जो हमारा रूटीन है उसकी वजह से हमारे अंदर प्रॉब्लम आने लगी, जैसे ओबेसिटी, ओवरवेट, ठीक है, हाइपरटेंशन। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर हम डे टू डे लाइफ, अपने जो डेली की रूटीन की लाइफ है उसके अंदर अगर हम थोड़ा टाइम योगा को या फिर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को देते हैं तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। ठीक है, अब जब स्टार्ट करते हैं ओबेसिटी से, तो ओबेसिटी क्या है? बेसिकली ओवरवेट। ठीक है, अगर ओबेसिटी काउंट करें, ओबेसिटी मीन्स फैट, आपकी बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज कितनी है। तो एक काउंट करा जाए तो नॉर्मल एक मेल के अंदर 30% वेट जो होना चाहिए फैट का होना चाहिए, और फीमेल के अंदर काउंट करें तो 35% होना चाहिए। क्लियर? तो कुछ आसन से हमारे विद द हेल्प ऑफ आसन्स हम ओबेसिटी से बच सकते हैं, या फिर अगर हमारा ओवरवेट है उसे कंट्रोल में कर सकते हैं। तो आसन्स कौन कौन से हैं? पहला आसन है वज्रासन, नेक्स्ट हस्तासन, त्रिकोणासन, अर्ध मस्तेंद्र आसन। ठीक है, ये 4 आसन है जिनकी हेल्प से हम अपनी बॉडी में जो ओवरवेट है या ओबेसिटी है उसे कंट्रोल कर सकते हैं या अपना बॉडी का फैट को कंट्रोल में ला सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। हाउ इज ओबेसिटी डायग्नोज्ड? मीन्स कि किस तरीके से आप अपनी बॉडी को चेक कर सकते हो कि आप ओबेसिटी कैटेगरी में काउंट होते हो कि नहीं होते। मैंने आपको लास्ट क्लास में बीएमआई के बारे में बताया था कि अलग अलग कैटेगरीज हैं, आपका बीएमआई जिस कैटेगरी में आता है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज होता है, या फिर आपकी बॉडी का ओवरवेट कैटेगरी में है, ठीक है, नॉर्मल वेट में, अंडर वेट में, ओबेज 1 में, ओबेज 2 एंड ओबेज 3। तो स्टार्ट करते हैं। ओबेसिटी इज डिफाइंड एज हैविंग ए बीएमआई ऑफ 30 और मोर। द बॉडी मास इंडेक्स is a rough calculation of a person weight in relation on their height। मीन्स के अगर किसी का बॉडी का बीएमआई 30 से ज़्यादा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है कि वो ओबेसिटी कैटेगरी में काउंट होगा, क्योंकि 30 से ऊपर क्या है हमारा ओबेज 1 काउंट हो जाता है, फिर ओबेज 2, देन ओबेज 3। और भी बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे other more accurate measures of body fat and body fat distribution include skin fold thickness, waist hip ratio comparisons, and screening tests such as ultrasound and computer therapy। तो ये 2 तरीके हैं जिसकी हेल्प से आप अपनी बॉडी का फैट परसेंटेज काउंट कर सकते हो या फिर देख सकते हो आप किस कैटेगरी में हैं। और एक नॉर्मली काउंट करा जाए, इन एन एडल्ट मेल इफ़ द टोटल बॉडी फैट परसेंटेज इज ग्रेटर देन 30% एंड इन एन एडल्ट फीमेल इफ इट इज़ ओवर 35%, द पर्सन इज कंसिडर्ड ओबेस इरेस्पेक्टिव ऑफ बॉडी वेट। मीन्स के जो मेल है उसका 30% बॉडी वेट, जो टोटल वेट है उसका 30% फैट, और जो फीमेल है उसका 35% फैट ऑफ टोटल बॉडी वेट। तो हम इस तरीके से भी काउंट कर सकते हैं कि 30% मेल के अंदर और 35% फीमेल के अंदर फैट एक एवरेज काउंट होता है। अगर उससे ज़्यादा है बॉडी के अंदर तो ओबेस कैटेगरी में काउंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से आसन हैं जिसकी हेल्प से हम अपना बॉडी का वेट घटा सकते हैं, मेटाबॉलिक रेट बढ़ा सकते हैं और बॉडी की फैट परसेंटेज को कम कर सकते हैं। तो मैंने आपको 4 आसन बताए थे, वज्रासन, हस्तासन, त्रिकोणासन और अर्धमस्तेंद्र आसन। तो स्टार्ट करेंगे वज्रासन से। वज्रासन को पेल्विक पोज भी हम कह सकते हैं। इट इज़ ए ईजी टू रिमेन मोशनलेस in this posture। by practicing this asana one can achieve a strong posture। this pose is good for meditation and pranayam। it is a prayer pose। हम इसे प्रेयर पोज भी कह सकते हैं। अब इसके प्रोसीजर देख लेते हैं किस तरीके। फर्स्ट स्टेप जो है
नील डाउन ऑन द ग्राउंड विद योर नीज, मीन्स कि आपको नीज पे बैठना है, ठीक है। नीज डाउन करके आपके नीज जो है वो ग्राउंड, दोनों बोथ द नीज आपकी ग्राउंड पे टच रहनी चाहिए। एंकल एंड टोज टचिंग द ग्राउंड, मीन्स के जो आपके एंकल हैं और टोज हैं वो आउटसाइड ग्राउंड पे टच रहने चाहिए, ठीक है। थर्ड स्टेप जो है, योर टोज शुड बी स्ट्रेच बैकवर्ड, मीन्स कि आपके टोज जो हैं वो बैकवर्ड स्ट्रेच होने चाहिए, आउटवर्ड निकले हुए होने चाहिए। जो आपके फिंगर, जो टो की जो फिंगर्स हैं वो आउटवर्ड होनी चाहिए, बैकवर्ड होनी चाहिए मीन्स। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेस योर पाम ऑफ बोथ हैंड्स ऑन द नीज, मीन्स के आपके जो दोनों हाथ हैं वो आप लॉक करके थाइस पे भी रख सकते हो या फिर दोनों पाम को अपनी थाइस पे भी रख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप जो है, द अपर बॉडी शुड बी स्ट्रेट, द ब्रीदिंग शुड बी डीप, ठीक है, इवन एंड स्लो, मीन्स के आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, नेक स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल जो फेस होना चाहिए वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ जो ब्रीदिंग है वो डीप ब्रीदिंग होनी चाहिए, प्रॉपर इनहेल एंड प्रॉपर एक्सेल। क्लियर। बेनिफिट्स ऑफ वज्रासन, तो बेनिफिट्स देखते हैं इसके। सबसे फर्स्ट जो है, इट इज़ हेल्पफुल फॉर कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। इट इन्हांस मेमोरी, मीन्स कि आप जो मेमोरी पावर है वो आपकी इन्हांस होगी, इंप्रूव होगी। इट क्योर्स मेंटल स्ट्रेस, मीन्स आपका जो स्ट्रेस है उसे डिक्रीज करने में हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंथन द पेल्विक मसल्स, जो आपकी पेल्विक मसल्स हैं उन्हें स्ट्रोंग करने में हेल्प करेगा। इम्प्रूव पोस्चरल डिफेक्ट्स, मीन्स के आपके पोस्चर में जो भी डिफॉर्मिटी है, डिफेक्ट्स है, उन्हें भी ठीक करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है, इट्स हेल्प डाइजेशन एंड एलिमिनेट्स गैस ट्रबल, मीन्स के जो गैस की प्रॉब्लम है या फिर डाइजेशन प्रॉब्लम है उसे भी इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, उसे प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा उसकी। नेक्स्ट है, द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ दिस आसन इंक्रीज द सिक्रेशन फ्रॉम द ग्लैंड्स, जो आपके ग्लैंड्स हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग में आ जाएंगे, वो प्रॉपर फंक्शनिंग होगी तो आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर सर्कुलेशन होगा, प्रॉपर फंक्शन होगा। अब देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, मीन्स के कौन कौन इन्हें परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम जॉइंट पेन शुड नॉट परफॉर्म वज्रासन, मीन्स जॉइंट पेन मीन्स कि अगर किसी के नी में प्रॉब्लम है, एंकल में प्रॉब्लम है, बैक प्रॉब्लम है, तो वो इस आसन को प्रॉपर मैनर में नहीं कर पाएगा और उसके जॉइंट में प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से वो इस आसन को परफॉर्म ना करें। द इंडिविजुअल्स हु हैव एनी स्पाइनल कॉलम प्रॉब्लम शुड नॉट बी परफॉर्म वज्रासन, मीन्स के स्पाइनल प्रॉब्लम अगर किसी को है, स्पाइनल मीन्स कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मान वन बैक प्रॉब्लम है आपके लोअर बैक में, तो उस कंडीशन में भी इस आसन को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। लास्ट वन इज द इंडिविजुअल हु हैव सम डिफिकल्टी इन मूवमेंट शुड प्रैक्टिस वज्रासन, मीन्स कि अगर किसी के मूवमेंट में, जॉइंट में अगर कोई प्रॉब्लम है, उसकी उस जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी कम है, तो इस आसन को धीरे धीरे बिगनिंग स्टार्ट करके उसके बाद उसके मूवमेंट भी फास्ट हो जाएंगे, मूवमेंट अच्छे हो जाएंगे, जिससे कि वो इसे परफॉर्म कर सकता है। हस्त आसन बेसिकली स्टैंडिंग आसन है, तो इसे मॉर्निंग में परफॉर्म करते हैं क्योंकि बॉडी की सारी मसल्स हमारी अच्छे से स्ट्रेच हो जाए एक रूटीन को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि बॉडी रेस्ट मोड पे होती है और उसके बाद एकदम से हमें कोई एक्टिविटी करनी है तो उससे पहले हमें पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग कर लेनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। दिस आसन कैन बी प्रैक्टिस्ड एट एनी टाइम ऑफ द डे। It is not mandatory that this आसन must be done on empty stomach, मीन्स कि इस आसन को आप किसी भी टाइम परफॉर्म कर सकते हो, जो कोई सा भी टाइम हो सकता है आपका, जब भी आपकी मसल्स को आप रेस्ट मोड पे और एकदम से आपको कोई एक्टिव मूवमेंट करना है, तो उस कंडीशन से पहले, उस मूवमेंट से पहले अगर आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लेते हो, ठीक है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है जिसके अंदर पूरी बॉडी की सारी मसल स्ट्रेच हो जाती हैं, उसके साथ साथ आपका ब्लड सर्कुलेशन भी थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो
अब स्टेप्स देख लेते हैं, प्रोसीजर देख लेते हैं क्या क्या है इसके। टू स्टार्ट, टेक पोजिशन of the mountain pose of the person by standing with feet together and arm by side. Second point, make sure that your arms are parallel to each other. You can also bring your palm together over your head. Your arm must be straight at all times so that they are activated all throughout till your fingertips. To try straight legs as much as possible. Next, slowly raise your arm directly towards your ceiling. Along with the arms, the palms should also be above head facing each other. The arms should be straight, look upward. अब बेनिफिट्स देख लेते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इट स्ट्रेचेस द एंटायर बॉडी, हेल्प इन इम्प्रूविंग डाइजेशन, रिलीव्स स्ट्रेस एंड एंजाइटी, improve body posture, increase the capacity of the lungs, improve blood circulation, straight arms and shoulders। मीन्स के बॉडी के अंदर कोई डिफॉर्मिटी है, आर्म्स के अंदर या शोल्डर के अंदर उनकी फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपर नहीं है, तो उस कंडीशन इस आसन की हेल्प से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है इसके। एनी काइंड ऑफ इंजरी टू द जॉइंट लाइक नेक, शोल्डर, स्पाइन, हिप और नीज is a contraindication. Hence, best to avoid the practice of Hastasana. Any injury to the muscle of the hip, back, leg, shoulder or neck, student should be practice। मीन्स कि अगर किसी के जॉइंट में कोई प्रॉब्लम है या इंजरी है तो वो उसे ये आसन परफॉर्म नहीं करना चाहिए।